ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे छुपे होते हैं ये 3 कारण। हर हर महादेव दोस्तों जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन दोस्तों भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान होते हुए भी अपनी लाइफ के कठिन दौर से गुजर रहे हो। हर जगह से सिर्फ निराशा मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दुष्ट और बुरे लोग खुश रहते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान के सच्चे भक्त होने के बावजूद भी, उनकी रोज पूजा करने के बाद भी, उनकी परीक्षाओं से कई बार आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ईश्वर जब इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे छुपे होते हैं ये 3 कारण। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला कारण है आपको आगे कुछ खास देने के लिए। दोस्तों जब भी भगवान अपने सच्चे भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो जितना आपने सोचा है भविष्य में आपको उससे भी ज्यादा मिलता है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोचा होता है जिसे पाने के लिए आपका इन कठिन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान आपकी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं। ईश्वर की लीला समझना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, कुछ बड़ा देने से पहले यह नियति सबको आजमाती जरूर है। इसलिए दोस्तों आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप ऐसी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहते हो तो आपने अभी जितना सोचा है आपको बाद में उससे भी बेटर मिलता है, आपको बेहतर से बेहतरीन मिलता है। इसलिए आपको ईश्वर द्वारा ली गई इस परीक्षा को समझकर खुद पर विश्वास करना होगा कि एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। सफलता आपके कदमों में होगी। दूसरा कारण है आपको मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके, उसमें उसे संभालने की क्षमता हो। दुख जब भी आता है आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाकर जाता है। दुख में आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना जरूरी है, लोहे से औजार बनाने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है, फसल को पकने के लिए कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है, उसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तीसरा कारण है अच्छे समय की वैल्यू को समझना। दोस्तों ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में आप बुरे वक्त से इसलिए गुजरते हो ताकि आप अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको मिले आप उसकी वैल्यू करना सीखे, आप उसका गलत उपयोग ना करें। और इंसान किसी चीज की वैल्यू तब करता है जब वो चीज उससे दूर होती है। इसलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, आप में कहीं घमंड ना आ जाए। आपको दूसरों की फीलिंग या भावनाएं तभी समझ में आती है जब आप स्वयं खुद उस दौर से गुजरते हो। आपको किसी और का दर्द तभी समझ में आता है जब आपने स्वयं उस दर्द को महसूस किया हो। अक्सर जिसका दिल टूटा होता है वो किसी और का दिल नहीं तोड़ता, क्योंकि वो उस दर्द को समझता है। इसलिए आपको किसी की वैल्यू को समझने के लिए उसे ना मिलने के दुख से गुजरना पड़ता है, और ये ईश्वर की परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में लाइक जरूर करें।